हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में 11th और 12th के सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए कृषि रसायन विज्ञान सन 2022 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न विस्फोटक पदार्थ है। विस्फोटक पदार्थ है, तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है पहला NCl3। विस्फोटक पदार्थ है NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ग्लिसरॉल का परीक्षण है। ग्लिसरॉल का परीक्षण है, तो स्टूडेंट ग्लिसरॉल एक मालिश परीक्षण है। ठीक है, ग्लिसरॉल एक मालिश परीक्षण है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो स्टूडेंट उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। Sb2O3। ओके, Sb2O3। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की उदासीनी ऊष्मा होती है। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की उदासीनी ऊष्मा होती है, तो स्टूडेंट प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की उदासीनी ऊष्मा 13.68 -13.68 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। विषम चक्रीय यौगिक है। विषम चक्रीय यौगिक है, तो स्टूडेंट विषम चक्रीय यौगिक पिरिडीन है। पिरिडीन, ओके, पिरिडीन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भाग बी, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। C6H12O6 में C परमाणु की संयोजकता लिखिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, C6H12O6 किसका फार्मूला है। तो देखिए, ये हमारा फार्मूला ग्लूकोज या फ्रक्टोज का है। ठीक है, तो इसका संयोजकता मतलब C परमाणु की संयोजकता कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जल की अस्थायी कठोरता किन यौगिकों के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता किन यौगिकों के कारण होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जल की स्थायी कठोरता किन यौगिक के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता निम्न यौगिकों के कारण होती है। एक हो गया हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दूसरा हो गया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। KNO3 को गर्म करने पर प्राप्त पदार्थों के नाम लिखिए। KNO3 को गर्म करने पर प्राप्त पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, तो जब हम KNO3 को गर्म करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो उससे हमें कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो देखिए, एक तो हमें पोटेशियम नाइट्राइट प्राप्त होगा, दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। परमाणु भार की परिभाषा लिखिए। परमाणु भार की परिभाषा लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान की तुलना C12 परमाणु के 1/12 भाग से की जाती है। ठीक है, उसे परमाणु भार कहते हैं। समझ में आ रहा है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। H2SO4 का अणुभार ज्ञात कीजिए। H2SO4 का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट H हमारा 2 दिया हुआ है। ठीक है, H का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 × 1 = 2 हो गया। ठीक है, S का परमाणु भार हमारा 32 होता है। ठीक है, उसका फिर S हमारा 1 दिया हुआ है, तो 32 हो गया। 16 × 64, ऑक्सीजन हमारा
4 दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा 4 दिया हुआ है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो हमारा 16 चक्कू 64 हो गया, ठीक है। तो इसको हम जब ऐड करेंगे, इसको जब हम प्लस करेंगे तो 98 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछा जाता है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न से पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। एथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग हो गया सिरका निर्माण में, ठीक है, सिरका निर्माण में। दूसरा क्या हो गया, रसायन उद्योग में विलायक के रूप में, ठीक है। अगला देखिएगा, कपूर का वाष्पित होना तथा बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो कपूर का वाष्पित होना, जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा, जब कपूर वाष्प बन के उड़ता है तो हमारा कौन सा परिवर्तन है, ये स्टूडेंट भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएच के आधार पर अम्लीय व क्षारीय मृदा का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो जो अम्लीय मृदा होती है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। जो उदासीन होती, देखिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीएच के आधार पर अम्लीय व क्षारीय मृदा का परीक्षण कीजिए, ठीक है। जो अम्लीय मृदा होती है उसका पीएच मान होता है 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम होता है। उदासीन होता है उसका 7 पीएच मान होता है और जो क्षारीय मृदा होती है उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 7 से ज़्यादा होता है। देखिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, मोहर लवण व कैल्शियम फास्फेट का सूत्र लिखिए। मोहर लवण व कैल्शियम फास्फेट का, तो स्टूडेंट मोहर लवण का सूत्र FeSO4 इंटू NH4 2SO4 इंटू 6H2O, इसको हम स्टूडेंट फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं, ओके। अब हमारा दूसरा कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 ब्रैकेट 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन अगला करते हैं, ऊष्मा के प्रभाव के समीकरण लिखिए। ऊष्मा के प्रभाव के समीकरण लिखिए, ठीक है। तो ऊष्मा के प्रभाव के समीकरण देखिएगा, 2NaHCO3, ठीक है, 2NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जब हम समीकरण कराते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट और H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। हमारा अगला क्या है, CaCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जब हम समीकरण कराते हैं तो हमें CaO प्लस CO2 प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक नाइट्रोजनी उर्वरक का नाम व सूत्र लिखिए। नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजनी उर्वरक जैसा कि आप लोग जानते होंगे यूरिया है, ठीक है, यूरिया है, CO ब्रैकेट NH2 ब्रैकेट क्लोज 2, ठीक है, CO NH2 ब्रैकेट क्लोज 2, ठीक है। नाइट्रोजन, दूसरा पॉइंट हमारा है, नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट NO3 व अमोनियम NH4 के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 4 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 4 विशेषताएं लिखिए। तो पहली है, सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। नंबर दूसरा, परमाणु अविभाज्य होते हैं। नंबर तीसरा, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। नंबर 4, रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के पुनर्विन्यास से होती हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
मेंडेलेव की आवर्त सारणी की उपयोगिताएं व 2 कमियां लिखिए। तो देखिए उत्तर क्या है हमारा। पहला हो गया उपयोगिता, पहली क्या है, तत्वों का वर्गीकरण सरल हुआ, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण सरल हुआ इससे। और दूसरा क्या है, नए तत्वों की भविष्यवाणी संभव हुई। तो इसकी कमियां क्या है देखिएगा, हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं है, ठीक है, समस्थानिकों का स्थान स्पष्ट नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। पहला क्या है हमारा, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण पर निबंध। एक जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है उसको हम लगभग 1000 शब्दों में लिखते हैं, ठीक है, ओके। पहला है हमारा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण पर निबंध लिखिए। तो देखिए नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% भाग बनाती है, ठीक है, परंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 को पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। पौधों द्वारा नाइट्रोजन के उपयोग योग्य रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन का महत्व। तो देखिए नाइट्रोजन का महत्व क्या है। नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है, ठीक है। यह प्रोटीन, क्लोरोफिल, एंजाइम तथा न्यूक्लिक अम्लों का प्रमुख घटक है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उपज घट जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार, पहला है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखिएगा यह सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है, ठीक है, यह सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। राइजोबियम जीवाणु, एजोटोबैक्टर, नीली हरी शैवाल, ठीक है, ओके। राइजोबियम जीवाणु जड़ ग्रंथियों में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बिजली की चमक आकाशीय तड़ित से, ठीक है, N2 + O2 की अभिक्रिया NO2, ठीक है, NO2 प्राप्त हुआ, ठीक है, और NO2 वर्षा जल के साथ मृदा में पहुंचकर नाइट्रेट बनाता है, ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट हमारा है औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण हैबर विधि से। हैबर विधि देखिए अगला हमारा क्या है, हैबर विधि से, ठीक है। N2 + 3H2 क्रिया कराने पर 2NH3 प्राप्त होता है, ठीक है। इस विधि से अमोनिया बनाकर यूरिया, अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरक तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब कृषि में महत्व देखते हैं, ठीक है। कृषि में महत्व, पहला क्या है, मृदा की उर्वरता बढ़ती है। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। तीसरा, पर्यावरण संतुलन बना रहता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है, आगे हमारा क्या कह रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कृषि की रीढ़ है, ठीक है, इसके बिना फसल उत्पादन संभव नहीं है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देकर टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित किया जा सकता है। आप लोग ये चित्र देख सकते हैं, डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा इसको ध्यान से। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। सफेद फास्फोरस पर गर्म तथा सांद्र HNO3 की क्रिया, ठीक है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। हम देखते हैं अब पहला क्या है हमारा, सफेद फास्फोरस पर गर्म तथा सांद्र HNO3 की क्रिया। पहला है हमारा P4 + 20HNO3 की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है देखिएगा, तो हमें 4H3PO4 + 20NO2 + 4H2O प्राप्त होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला क्या है हमारा AgCl सिल्वर क्लोराइड, मतलब
सफ़ेद अवक्षेप की NH4OH अधिक्य से क्रिया। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद में AgCl प्लस 2NH4OH की क्रिया कराते हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए Ag ब्रैकेट NH3 ब्रैकेट क्लोज 2Cl। ठीक है, डाई इस्माइन सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, प्लस जल सिल्वर क्लोराइड की अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराते हैं तो हमें डाई इस्माइन सिल्वर क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। ठीक है, ओके। अब हम आगे देखते हैं क्या है, H3PO4 को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। जब H3PO4 को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो देखिए स्टूडेंट, 2H3PO4 की क्रिया कराते हैं तो H4P2O7 प्लस H2O प्राप्त होता है। ठीक है, पायरोफास्फोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, ओके। आगे देखिए, अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब अगर हमें वो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो हम इनको भी कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पहला है हमारा प्रज्वलन परीक्षण, फ्लेम टेस्ट। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम, प्रज्वलन परीक्षण का उपयोग धातु आयनों की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, जब किसी लवण को ज्वाला में गर्म किया जाता है तो वह विशिष्ट रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे देखिएगा, जब हम सोडियम को गर्म करते हैं तो पीली ज्वाला। ठीक है, जब हम कैल्शियम को गर्म करते हैं तो हमें बैंगनी ज्वाला। ठीक है, और जब हम पोटास को गर्म करते हैं तो बैंगनी ज्वाला होती है। ठीक है, और जब हम कैल्शियम को गर्म करते हैं तो ईंट लाल ज्वाला होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है बेंजीन का हैलोजनीकरण। बेंजीन का हैलोजनीकरण देखिएगा, बेंजीन का हैलोजनीकरण, बेंजीन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ उत्प्रेरक FeCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है जिसमें एक हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन आ जाता है। ठीक है, जैसे C6H6। ठीक है, बेंजीन हमारा हो गया, प्लस क्लोराइड। ठीक है, Cl2 की अभिक्रिया कराते हैं, बेंजीन और क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें देखिएगा क्या प्राप्त होता है, C6H5Cl प्राप्त होता है। ठीक है, प्लस HCl प्राप्त होता है। जब हम बेंजीन और क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फिनॉल का नाइट्रीकरण। अगला क्वेश्चन हमारा है फिनॉल का नाइट्रीकरण। फिनॉल का नाइट्रीकरण, अम्ल की क्रिया से नाइट्रोफिनॉल बनता है। फिनॉल पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से नाइट्रोफिनॉल बनता है। ठीक है, C6H5OH प्लस HNO3 की जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, अर्थात फिनॉल को हम हाइड्रा ऑक्सीबेंजीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिनॉल और HNO3 की जब अभिक्रिया कराएंगे तो O नाइट्रोफिनॉल प्लस P नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है फॉर्मेलिन किसे कहते हैं। फॉर्मेलिन किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। जो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है उसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, इसे सब संरक्षण प्रयोगशालाओं में कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रियाएं देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रियाएं। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NH3 के साथ, NH3 के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया। ठीक है, CHCHO प्लस 6HCHO प्लस
4NH3, ठीक है। इसकी जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH2 प्लस 6H2O प्राप्त होगा। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें हेक्सामाइन प्राप्त होगा। जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा, जो हेक्सामाइन होता है सफ़ेद क्रिस्टलीय कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। सफ़ेद क्रिस्टलीय कार्बनिक यौगिक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा, NaOH के साथ कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। तो हम देखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कराते हैं स्टूडेंट, फॉर्मेल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम फॉर्मेट HCOONA सोडियम फॉर्मेट प्लस HC प्लस CH3OH, ठीक है, मेथनॉल प्राप्त होता है। ओके, फिर से एक बार देखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड 2HCHO प्लस NaOH, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें HCOONA सोडियम फॉर्मेट प्लस CH3OH मेथेनॉल सोडियम फॉर्मेट एंड मेथेनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम संरचना सूत्र लिखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, संरचना सूत्र पहला तो ग्लूकोज का दिया है, ठीक है। ग्लूकोज का जैसा कि आप लोग जानते हैं C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इसको जब हम संरचना सूत्र में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, HOCH2 एंड CHOH 4CHO, ओके। उसके बाद में दूसरा है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र आप लोग जानते हैं, जैसा कि C3H8O3 हो जाएगा, ठीक है। TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन C6H3 ब्रैकेट NO2 3, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्या है हमारा, क्या होता है जब केवल समीकरण है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फेहलिंग विलयन का, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फेहलिंग विलयन का। तो C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज हमारा हो गया, ये हो गया फेहलिंग विलयन, ठीक है। जब इसका समीकरण कराएंगे तो CuO2 प्राप्त होगा, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं हम, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल प्लस PCl5 COOH2 प्लस PCl5 का जब हम, देखिए स्टूडेंट, ऑक्जेलिक अम्ल प्लस PCl5, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल प्लस PCl5 का जब हम समीकरण कराएंगे तो हमें COCl2 मतलब कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्चीन, ठीक है, और प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं हम, तीव्र सूर्य प्रकाश में बेंजीन प्लस Cl2, ठीक है, तीव्र सूर्य प्रकाश में बेंजीन प्लस Cl2 C6H6, ठीक है, C6H6 बेंजीन हो गया प्लस 3Cl2 क्लोरीन, ठीक है। जब इसका समीकरण कराएंगे तो C6H6Cl6 प्राप्त होगा, ठीक है। बेंजीन प्लस क्लोरीन का जब हम समीकरण कराएंगे तो हमें बेंजीन हेक्सा क्लोराइड प्राप्त होगा, ठीक है। धन्यवाद। तो आज की क्लास हमें कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं हम अगली क्लास में।